नमस्कार, मैं कपूरचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST बीकॉम पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंटेंसी का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ब्रांच अकाउंट है। हम आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। आश्रित शाखाएं जिनको माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है तथा नगद और उधार विक्रय करती हैं। मतलब ऐसी आश्रित शाखाएं जिनको माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है और वो नगद माल भी बेच सकती हैं और उधार माल भी बेच सकती हैं, विक्रय कर सकती हैं। प्रधान कार्यालय से अपनी शाखाओं को माल लागत मूल्य पर न भेजकर विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस या बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है, जिसकी गणना लागत पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर ज्ञात की जाती है। ऐसा इस कारण किया जाता है कि शाखा के कर्मचारी भेजे गए माल की वास्तविक लागत न जान सकें और यह न पता लगा सकें कि उनके प्रधान का वास्तविक लाभ क्या है, प्रधान कार्यालय का वास्तविक लाभ क्या है। अतः वह अधिक वेतन तथा सुविधाओं की मांग नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त शाखा के पास स्कंद स्टॉक पर भी पर्याप्त नियंत्रण रहता है, क्योंकि शाखा का स्कंद खाता मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है। शाखा स्कंद खाते में सभी प्रविष्टियां बीजक मूल्य पर ही की जाती हैं। इसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य शाखा के पास अंतिम स्टॉक बीजक मूल्य पर गणना की जाती है। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखे। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ऐसी शाखाओं से संबंधित लेखे निम्नलिखित विधियों द्वारा किए जा सकते हैं: लागत मूल्य पर लेखा करने की विधि, बीजक मूल्य पर लेखा करने की विधि और शाखा समायोजन विधि। लागत मूल्य पर लेखा विधि। कुछ व्यापारी अपने प्रधान कार्यालय में शाखा संबंधी खाते लागत मूल्य पर ही बनाते हैं। यद्यपि वे अपनी सभी शाखाओं को माल बीजक मूल्य पर ही भेजते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य शाखा के लाभ हानि की सरलता से गणना की जा सकती है। इस विधि के अनुसार शाखा खाते ठीक उसी प्रकार बनाए जाते हैं जैसे कि उन शाखाओं की दशा में जिनको कि माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है और नगद तथा उधार बेचा जाता है। यहाँ पर शाखा खाते में प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल, शाखा से वापस आया माल आदि सभी लागत मूल्य पर ही दिखाए जाते हैं। बीजक मूल्य पर लेखा। इस विधि के अनुसार शाखा खाते बनाने के नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे लागत मूल्य विधि के अंतर्गत बनाए जाते हैं। मुख्य अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल, शाखा से वापस आया माल, अंतिम क्लोजिंग स्टॉक, इनका बीजक मूल्य पर दिखाया जाता है। अतः शाखा का लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए इन मदों में शामिल लाभ की राशि से समायोजन प्रविष्टियां की जाती हैं। यह समायोजन प्रविष्टियां निम्न प्रकार की जाती हैं: ओपनिंग स्टॉक के लिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट। शाखा को भेजा गया माल, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट। शाखा से माल वापस आने पर ब्रांच अकाउंट या टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और शाखा के क्लोजिंग स्टॉक में शामिल लाभ की राशि ब्रांच अकाउंट या टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। वास्तविक लागत की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। व्यापारी अपनी वास्तविक लागत शाखा प्रबंधकों को नहीं बताना चाहते, अतः शाखाओं की माल बिक्री मूल्य अथवा बीजक मूल्य पर भेजा जाता है।
जिसकी गणना लागत में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर की जाती है। प्रश्नों में कभी बीजक अथवा बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत तथा कभी कभी लागत पर लाभ की प्रतिशत दी जाती है और बिक्री मूल्य अथवा बीजक मूल्य पर शाखा को भेजा गया माल दिया जाता है। ऐसी दशा में लागत की गणना करने के लिए उन दोनों अनुपातों प्रतिशतों को परिवर्तित करना पड़ता है। इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि यदि प्रतिशत दिया हो तो भाजक में से भाज्य को घटाकर अथवा जोड़कर दूसरा अनुपात निकाला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि लाभ लागत मूल्य पर 66 सही 2/3% है, अर्थात 2/3 है, तो यह बिक्री मूल्य पर 2/3 प्लस 2 बराबर 2/5 होगा। इसी प्रकार यदि लाभ बिक्री मूल्य पर 40% है, अर्थात 2/5 है, तो लागत मूल्य 2/5 माइनस 2 बराबर 2/3 होगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि लाभ का अनुपात लागत मूल्य पर बिक्री मूल्य की अपेक्षा कम हो जाता है। मतलब लागत मूल्य पर बिक्री मूल्य की अपेक्षा कम हो जाता है, अर्थात यदि लाभ लागत मूल्य पर 1/2 है तो बिक्री मूल्य पर 1/3 होगा। बिक्री मूल्य पर 1/3 होगा, मतलब 1/2 प्लस 1। लाभ लागत मूल्य पर 100% अर्थात 1/1 है, तो बिक्री मूल्य पर 1/2 होगा। लाभ लागत मूल्य पर 50% अर्थात 1/2 है, तो बिक्री मूल्य पर 1/3 होगा। लाभ लागत मूल्य पर 33.3% अर्थात 1/3 है, तो बिक्री मूल्य पर 1/4 होगा। लाभ लागत मूल्य पर 25% अर्थात 1/4 है, तो बिक्री मूल्य पर 1/5 होगा। लाभ लागत मूल्य पर 20% अर्थात 1/5 है, तो बिक्री मूल्य पर 1/6 होगा। लाभ लागत मूल्य पर 10% अर्थात 1/10 है, तो बिक्री मूल्य पर 1/11 होगा। लाभ लागत मूल्य पर 5% अर्थात 1/20 है, तो बिक्री मूल्य पर 1/21 होगा। लाभ लागत मूल्य पर 40% अर्थात 2/5 है, तो बिक्री मूल्य पर 2/7 होगा। लाभ लागत मूल्य का 75% अर्थात 3/4 है, तो बिक्री मूल्य पर 3/7 होगा। इस प्रकार से हम इस उदाहरण द्वारा आसानी से क्या है कि हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से क्या है कि दिया हुआ है। नंबर 3, शाखा समायोजन विधि। इस विधि के अनुसार शाखा खाते में सभी लेखे बीजक अथवा बिक्री मूल्य पर किए जाते हैं तथा बढ़े हुए मूल्यों का समायोजन करने के लिए अलग से एक खाता बनाया जाता है, जिसे शाखा समायोजन खाता कहते हैं। तो ये हमारी तीनों प्रकार की विधियां हैं और हम एक उदाहरण द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक कंपनी, एक शाखा अजमेर है। कंपनी शाखा को माल लागत पर 25% जोड़कर भेजती है। शाखा के सभी व्यय प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो शाखा के विवरण निम्न प्रकार से हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न बाय ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच बिल्डिंग्स एट बिगनिंग। शाखा पर 10% शाखा भवन पर 10% मूल्य ह्रास लगाइए।
अल्पना कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और अजमेर शाखा खाता बनाइए। इस प्रकार से क्या है कि हमारा है ओपनिंग स्टॉक जो भी हैं उनके लिए प्रविष्टि होगी अजमेर ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपनिंग, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपनिंग और टू ब्रांच बिल्डिंग ओपनिंग। इसके बाद में शाखा को माल भेजा है अजमेर ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। अजमेर शाखा को केस हुआ अजमेर ब्रांच अकाउंट DR टू केस, ब्रांच के एक्सपेंसेज हैं। फिर है कैश अकाउंट DR टू अजमेर ब्रांच अकाउंट, मतलब जो भेजा है सेल हुई है जो कैश है रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच टू अजमेर ब्रांच अकाउंट, ये रिटर्न हो गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR, ब्रांच डेटर्स अकाउंट DR, ब्रांच बिल्डिंग अकाउंट DR टू अजमेर ब्रांच अकाउंट। इस प्रकार से क्या है कि हमारा ये